साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जो पेपर 1 है वो हो चुका है ख़त्म। जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट का 10 से 12 को 15 अक्टूबर को पेपर था, शिफ्ट 1 का ख़त्म हो चुका है। ये देखते हैं सही जवाब और क्वेश्चन। देखिए, यह क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, इसको आप हचाक से कर लेंगे। तो इसको हम समय ना गवाते हुए आपको पेपर दिखा देते हैं, और जहाँ पे हमें बताने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम आंसर बता देंगे। बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही दिया था, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। सभी किताबें पेपर है, कुछ पेपर जनरल है, कुछ जनरल कैलेंडर है। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगला आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, एक साथ ही दिया है। तो तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कोलकाता में हुआ था, पता ही है आपको। अगला है, निम्नलिखित में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो यह इजराइल ने किया। क्या? कौन किया? इजराइल। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो यह किया है गुजरात में। अगला है, निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो चाइना ने। अगला है, भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया। इसका नाम क्या था? स्काईलाइट। भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास स्काईलाइट। अगला है, भारत के किन दो शहरों आठवां भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान भरी गई? तो मुंबई से अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन 8 के बाद 9 होगा ना। 9, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। आपको ना समझ में, पहुँच करके देखिए। 11, किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीले कणी केंद्र की शुरुआत की? तो IIT मद्रास ने। डाउटफुल क्वेश्चन कुछ हो सकते हैं, यह भी डाउट वाला है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ नस्ली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अमित शाह के अगुवाई में। 13 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा। 14वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को। अगला है, कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो यह माजुली है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय मुद्रा हंगरी की क्या है? तो यह हंगेरियन फोरिंट है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? तो स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश 1956। अगला है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु कितनी है? 56 या 53 है ना। 53 में अनुशंसा हुई थी, 56 में बना था। लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, 19 UNFCCC का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 22 है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। यह है, ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्ञान की राशि, संगीत कोश से ही साहित्य का, ये सब आप पढ़िए और आंसर दीजिए। ठीक है, आंसर 23 भी है क्या? 23। साहित्य अपने साहित्य का निर्वहन किस प्रकार पूरा करता है? तो इसका सही जवाब है दर्पण के। आप पढ़ेंगे खुद इसका आंसर देंगे। दुष्प्रभाव को सामने लाकर दायित्व किस प्रकार पूरा करता है? हाँ, वही होगा। हम बिना पढ़े दे रहे हैं तो हम गलत भी देख सकते हैं। साहित्य समाज के प्रति अपने उद्देश्य को कैसे परिपूर्ण करता है? तो कैसे करता है? इसका आंसर दीजिएगा। साहित्य अपने किस तरह से पुरानी पीढ़ियों की जानकारी देता है? आप पढ़िए, आंसर दीजिए। साहित्य केवल समाज का दर्पण क्यों नहीं है? प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा? तो साहित्य और समाज। एक और है, इसको पढ़िए। सत्य की आराधना भक्ति वाली है। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 28 से शुरू है। गद्यांश में चिरस्थायी शब्द का कौन सा विलोम होगा? चिरस्थायी मतलब चिरस्थायी क्षणभंगुर हो जाएगा। सत्य की तलाश कैसे की जानी चाहिए? जिज्ञासु को सत्य अहिंसा के पथ पर चलते समय संकटों का सामना कैसे करना चाहिए? सत्य और अहिंसा के मार्ग पर 80 की धार पर चलने के समान क्यों बताया गया है? सत्यवती सत्यरूपी परमेश्वर की रत्न चिंतामणि को प्राप्त करने के लिए हम कर सकते हैं। इतना छोटे कैसे होगा? अगला क्वेश्चन 33 से 37 है, आपका तालिका मैथमेटिक्स का है। तो यहाँ पे दिया गया है, वर्ष दिया है, वेतन दिया है, ईंधन तथा परिवहन दिया है, बोनस, ऋणों पर ब्याज कर है। क्वेश्चन है 33 से
37। 5 क्वेश्चन। इस अवधि के दौरान कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि कितनी चुकानी पड़ी? तो कितनी चुकानी पड़ी, इसका सही जवाब क्या होगा बताइएगा। अगला है, दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि का लगभग कितना है? 34वां क्वेश्चन है। तो लगभग कितना है यार? 34 लगभग। अगला है, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना है, यह आपको बताना है। इजी है, करेंगे तभी आएगा। हम तो आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, जो मुँह जबानी आ जा रहा है उसका आंसर बता दे रहे हैं। सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन और परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात कितना है? तो इसका सही आंसर है 109:151। वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय कितना है? तो 738। ऑप्शन नंबर बी 738.44। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ, ऑटो है, स्विफ्ट है, टियागो है, मिनी है, क्विड है और इसका माइलेज है 25 किमी प्रति लीटर। 1 लीटर में 225 किमी चलती है। 10 लीटर सबको मिला है तो 10 से गुणा कर देंगे तो वह एक दिन में कितना चलेगा वो पता चल जाएगा। तो 250, 220, 300, 200 और 250 और सभी 50 ये जो ऑटो है 50 घंटे, स्विफ्ट 55 घंटे, टियागो 50 और मिनी 80 और क्विड 100 घंटे चल रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है 100 दिनों के दौरान ऑटो और टियागो की औसत गति का अनुपात क्या होगा? तो 25-36। ऑटो और क्विड दिए गए 10 दिनों के दौरान अपनी औसत गति की समान गति से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। मिलने के बाद वे एक दूसरे के शुरुआती बिंदु पर यात्रा करते हैं। यदि शुरू में दोनों कारों के बीच की दूरी 2300 किमी है तो ऑटो और क्विड द्वारा एक दूसरे को मिलने के बाद गंतव्य तक पहुंचने में लगने वाले समय का अंतर 0 होगा, क्योंकि दोनों गति समान हो जाएगी। आप हल करेंगे तो दिए गए 10 दिनों के दौरान एक कार मिनी द्वारा उसकी औसत गति से 875 किमी की यात्रा करने में लिया गया समय 10 दिनों के दौरान स्विफ्ट द्वारा औसत गति से 990 किमी की यात्रा में लिया गया समय का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे होगा आपका 56:99। अगला है, 10 दिनों के दौरान टियागो और मिनी द्वारा तय की गई कुल दूरी का अनुपात कितना होगा? तो आपको हल करना पड़ेगा। यदि सभी कारों द्वारा 10 दिनों में तय की गई कुल दूरी का कार्य और बी 150 घंटे 300 घंटे में तय करते हैं तो ए और बी की औसत गति का अंतर कितना होगा? 61। ये बताना है 2000 यहाँ पे दिया है कर्मचारियों की संख्या 5000 दी है शुरुआत में और दिया है कि कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की संख्या, बाद में दिया है कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो क्वेश्चन है 2003 43 से लेकर 47 तक है। 2003 के दौरान कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है? तो 5300 इसका सही आंसर। अगला, दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में कंपनी में शामिल होने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या का कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम संख्या से क्या अनुपात है? 9:13 का। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी छोड़ने वाले कर्मचारियों की संख्या में प्रतिशत कमी अधिकतम है, यह बताना है। आप हल करेंगे पता चलेगा। 2002, 1, 3 और 4। 2, 1, 2, 3, 4। 2002 से 3 तक कर्मचारियों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई? तो 1%। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 47, 2003 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2006 में कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर है 96.15%। आखिरी जो यह सवाल है, ग्राफ का दंड आरेख का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्न की व्याख्या करें। 48 से 52। पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? अगला, दिए गए कितने वर्षों में खिलौने का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक था? तो ऑप्शन नंबर ए 4 सही है 49 का। 50वां है, 2003 से 14 तक खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की गिरावट हुई? तो 20%। ऑप्शन नंबर बी। 51 है, 2015 और 2016 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 2012 और 17। अगला है, 2011 की तुलना में 2018 में खिलौनों के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 137.5%। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 53वां क्वेश्चन है, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा या रंगीन पत्थर की कढ़ाई का काम के समय लोकप्रिय हुआ? तो शाहजहां के समय। अगला 54 है, किस युग में तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ? सही जवाब है ताम्रपाषाण युग। 55 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई? तो पहला हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम कश्मीर। अगला है, कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवना प्रियदर्शी था? तो यह है सम्राट अशोक। अगला 57वां क्वेश्चन, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत में किसका शासन था? तो मुगल सम्राट। अगला है, भूदान ग्राम आंदोलन में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो विनोबा भावे। अगला है, दांडी नामक
धनी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित रखने के लिए राजी किया? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति। अगला है 61 सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक नहीं है? तो पानी की उपलब्धता, औद्योगिकरण, शहरीकरण है, जबकि खनिज नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके किसके बीच है? तो भारत और नेपाल के बीच। अगला है, अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न वेग हवाएं हैं। अगला है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय कितना आगे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT से कितना आगे? तो प्लस 5.5 घंटे। अगला है, कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो सिंचाई भी। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी। तो उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीच का मेन उद्देश्य था इसका, ठीक है। अगला है, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी जाती थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। क्वेश्चन 70 है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियाँ किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र से, यानी कृषि। अगला है, कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो सिडबी नहीं, जबकि ICICI, भारतीय स्टेट बैंक और HSBC हैं। अगला 72 है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया? तो इसका नाम है वैधानिक निगम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 73 है, भारत के संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति शामिल है। क्वेश्चन 74, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में? तो अनुच्छेद 124 के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है। तो यह होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगला है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह इनमें से किसी, गृह, वित्त और रक्षा किसी के अधीन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो संसद को है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 78 पे, कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो यहाँ पे आपका नॉयलान नहीं, जबकि जूट, कॉटन और फ्लैक्स है। अगला 79 है, तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो उसके तापमान पे। 80 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? सही उत्तर है ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन नंबर सी। 81 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमोनिया मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो फेफड़े को। अगला है, 40% व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% समाचार वाई पढ़ते हैं, 10% दोनों पढ़ते हैं, कितने व्यक्ति? कोई नहीं पढ़ता। सही जवाब इसका क्या होगा? 20% बी। 83 है, 5 परिणामों का औसत 46, पहले 4 का 45, तो 5वां परिणाम क्या होगा? निकाल लीजिए। 84वां भी सिंपल है, निकाल लीजिए। 85 है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से। 86 सिंपल है, निकल जाएगा। 87 सिंपल है, निकल जाएगा। 88 किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो आपका सही जवाब है नूतन का पुरातन होता है, यानी कि नया और पुराना। बाकी सब उतना नहीं है। अगला 89 है, ख्याली पुलाव कहने का मतलब है असंभव बातों की कल्पना करना। महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ऋषि। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद नहीं है? तो अवलंब, अविलंब नहीं है, बाकी सब सही है। तो सही उत्तर 91 का ए। 92 सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, तो सही जवाब है पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ऑप्शन डी। 93 से 94 आपका क्वेश्चन है कम्प्रीहेंशन पे, तो कम्प्रीहेंशन पढ़िए और इसको कीजिए। इंग्लिश है फिर भी हम बताने की कोशिश करते हैं, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं। वाज कैरोलिन ब्रदर्स एंड आउटडोर टाइप, क्वेश्चन या पैराग्राफ पे है। वाई वेयर द स्क्वाड कलेक्टेड, तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की इकलौती संतान की इकलौती बेटी। महिला नीलेश से कैसे संबंधित है? तो ऑप्शन डी पत्नी। असंगत का चयन कीजिए। 8, 27, 64, 100, 125, 216, 343 में 100 असंगत है। 1 जनवरी 2016 को रविवार, तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा? शुक्रवार होगा। बीच में एक दिन 2008 में लीप ईयर पड़ेगा, तो वहाँ पे 2 दिन बढ़ जाएगा, तो 6, 4, 10, 5 जुड़ेगा। रविवार में तो सोम, मंगल, बुध, विवाह और शुक्र। सिनोनिम्स, पार्शियल का सिनोनिम्स क्या होगा? यानी कि समानार्थी, इनकम्प्लीट। 98 का सी। 99 चूज द करेक्ट एंटोनिम्स डिसअपॉइंट, तो डिसअपॉइंट का एंटोनिम्स होगा सेटिस्फाई। और आखिरी क्वेश्चन, गिव 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, एडिटिंग एंड फॉर कंप्लाइंग
डिक्शनरीज, इसका सही अर्थ होगा लेक्सिकोग्राफी। 100 का ऑप्शन नंबर डी। तो 14 मिनट में हमने यह कंप्लीट किया। कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो